कि उनका समाधान करके उन गलियों का भी समाधान होगा। क्योंकि सरकार ने गलियाँ बनाने में और जो भी काम है पैसा देने की कोई कमी नहीं छोड़ी। लेकिन फिर भी कभी कहीं सटे आ जाती है, कोई कहता है मेरा लेवल नीचा है, कोई कहता है ऊँचा है। तो दोनों पड़ोसियों को समझा के, ये नहीं उनका विवाद बढ़ा के, समझा के उन गलियों का समाधान करेंगे। पिछली बार भी आपने चुनाव लड़ा था और लगभग जीत के करीब थे, बहुत कम वोटों से आपकी हार की वो हुई थी। क्या मानते हैं पिछली बार की तुलना में अब की बार जो रिजल्ट है उसमें कितना कुछ जो इम्पैक्ट है वो पड़ सकता पिछली है? बार मेरा छोटा भाई जीता था और मैं यही मेरे में खुद की कमी थी। मैं मेहनत मैंने कम की, लेकिन अब की बार उस जो भी मेरे पिछली बार जो कमियाँ रही, उनको मैं मिटा के और उससे दुगनी मेहनत करूँगा। बातचीत कर ले तो वार्ड नंबर 8 से आप इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। एक आपके जो प्रतिद्वंदी है वो भी मैदान में है, आप भी मैदान में जी, है। जी। आपने ऐसा खास कहा तो वार्ड नंबर 8 की जनता आपको वोट दे। ख़ास तो मैं क्या बताऊँ, लेकिन ये है कि मेरी 7 साल की मेहनत है, लोगों को विश्वास है, मैं लोगों के बीच रहा हूँ। जिस तरह से लगातार हम भी लोगों के बीच में जा रहे हैं, सर्वे भी कर रहे हैं। हुँ। दोनों ही प्रत्याशी है, दोनों बराबर की दौड़ में चल रहे हैं, तो इस दौड़ में आप अपने आप को कहाँ खड़ा देखते हैं? मैं तो मेरे को सबसे आगे खड़ा देखूँगा, 2 नहीं प्रत्याशी तो शायद और भी आएँगे और मैं 7 साल से लड़ रहा हूँ, तो मैं सभी का मोस्ट वेलकम करूँगा। आगे जो भी भाई आना चाहे, ये इस चुनाव में जो भी आना चाहे सभी का मोस्ट वेलकम है। अपने खुशी से लड़ो, कोई मतभेद नहीं होना चाहिए आपस में और मैं तो यही कहूँगा कि भई किसी से कोई द्वेष भावना नहीं होनी चाहिए। चुनाव है, चुनाव लड़ना भी चाहिए, जो भी भाई आए उसका वेलकम है। जीवन जी अगर देख ले तो वार्ड नंबर 8 से पहले पार्षद रहे हैं और जब चुनाव होते हैं तो बड़े बड़े दावे, बड़ी बड़ी घोषणाएं जनता को अपने आप का हितैषी बताया जाता है। लेकिन मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, पहले भी प्रत्याशी रहे लेकिन उसके बाद वार्ड में जाकर के जनता की सुध भी नहीं लेते। हालांकि आप जनता के दुख सुख में भी शरीक रहते हैं, सामाजिक तौर पर आप शामिल रहे हैं। लेकिन वहीं अगर प्रत्याशी की बात कर ले तो चुनाव के समय जनता के बीच बने रहते हैं, उसके बाद में अचानक से गायब हो जाते हैं, चाहे वो प्रोजेक्टेड कैंडिडेट हो, चाहे भावी प्रत्याशी हो, या फिर वो जीतने वाला हो या फिर हारने वाला हो। देखो वार्ड के पहले वार्ड में मेरे वार्ड में 17 गाँव थे और 3 गाँव नए जुड़े हैं, सोंदरा, कोक्का और झिगावण। मैं उन 3 गाँवों को तो शायद नहीं बोल सकता, लेकिन जहाँ 17 गाँव पहले थे, उन गाँवों में जाके आप पूछो, ताकि मैं लगातार 5 नहीं 7 साल से लगातार मैं उनके बीच हूँ। ना मैंने कोई वादा किया और जो भी मैंने उनके बीच में बोला था, मैंने ना बन के भी उनके बीच में जाके जो मेरे लायक जो काम हुआ मैंने किया है। जीवन राम जी, पंचायत सत्र के चुनाव होने वाले हैं। आप भी पिछले 7 साल से सक्रिय है राजनीति में, उतार चढ़ाव उथल पुथल भी आपने देखी है। हुँ। क्या लगता है कि जो छोटे स्तर की पंचायत स्तर की राजनीति है हाँ। उस पर कितना इम्पैक्ट अगर बात कर लें विधायक स्तर की, तो कितना कुछ इम्पैक्ट पड़ सकता है, या जो चुनाव है वो बड़ी राजनीति से कितने प्रभावित हो सकते हैं? देखो बड़ी राजनीति का तो मैं इतना नहीं बता सकता, लेकिन छोट जब जब एजुकेटेड मेंबर आएँगे, तो राजनीति में जो अपने आप सुधार हो जाएगा। आप भी एक बड़े राजनेता के संपर्क में हैं, नाम तो मैं नहीं लेना चाहूंगा, आप भी जानते हैं। लोग कयास लगा रहे हैं कि भाई हो सकता है हाँ। कि अब की बार चुनाव में जो बड़ी राजनीति है उसका सहारा मिले। बड़ी राजनीति का सहारा तो देखो हमेशा रहा है मेरे सर पे जी। और संपर्क ऐसी बात नहीं है, सभी से रखते हैं, मैं मिलाप तो आदमी हूँ। ये नहीं मैं किसी से कभी कोई द्वेष भावना नहीं रखता। तो वार्ड नंबर 8 की जनता है, आपको आने वाले समय में एक जिला पार्षद के रूप में देख रही है और आप चुनाव भी लड़ रहे हैं। क्या एक्सपेक्टेशन आप वार्ड नंबर 8 की जनता से रखते हैं? जनता के तो मेरे को एस अभी विनर घोषित उन्होंने तो कर दिया, लेकिन मेरा काम है मेहनत करना। मैं मेहनत करूँगा। सभी को ये पता है कि मैं दिन-रात मैंने 5-6 साल जो भी है एक इस सॉरी 8 नंबर वार्ड को दिए। ये आखिरी एक सवाल है कि वार्ड नंबर 8 की जो जनता है उसको आप चुनाव को लेकर के क्या संदेश देना चाहेंगे? चुनाव को लेके यही संदेश देना चाहूँगा कि मैं आपके हर दुख-सुख में साथी रहा हूँ और हर खुशी-गमी में साथी रहा हूँ और मेरे को वोट दें। मेरी धर्मपत्नी को वोट देके उनको विजय बनाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ खास मेहमान के तौर पर हमारे साथ आज मौजूद रहे जीवन राम जी, जो वार्ड नंबर 8 से जिला परिषद का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। पिछले काफी समय से जनता के दुख सुख में शामिल रहे हैं। अगर आपको लगता है कि अपने किए गए वादों पर ये खरे उतरेंगे, और अभी तक तो खरे उतरते भी आए हैं, चाहे वो दुख सुख की बात कर ली जाए, तो आप इन्हें वोट दें, सपोर्ट करें और